गुरुजी, एक प्रश्न है कि कई लोगों के मुख से सुना है कि उनके कुल देवता नाराज हैं या उनके कुल देवता कौन हैं, और कई बार इष्ट की भी आती है कि हमारा इष्ट कौन है। क्या इष्ट और कुल देवता अलग अलग होते हैं? क्या एक साथ दोनों का अलग अलग महत्व है? दोनों अलग अलग हो सकते हैं या कुल देवता और इष्ट एक ही होते हैं? गुरुजी, जय मां भद्रकाली। मनुष्य का जब भी जन्म होता है, उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, तो निश्चित तौर पर उसके माता पिता पहले से तय कर लिए जाते हैं। तो यदि माता पिता को तय कर लिया गया है तो कुल का भी चयन उसके जन्म लेने से पहले ही हो जाता है। अब कोई भी कुल अगर किसी के संरक्षण में फल फूलता है, उसका विस्तार होता है, उसका संरक्षण होता है, तो उसके पीछे उसके कुल देवी देवता मूल रूप से होते हैं। तो एक तो जो आपका यह प्रश्न है कि कुल देवी देवता कौन है, उनका क्या महत्व है, तो जिस कुल में मनुष्य ने जन्म लिया है, निश्चित तौर पर उस कुल का कोई कुल देवता होगा, कुल देवी होगी, उनकी अपनी एक परंपराएं होगी। अब आप जैसे ही उस कुल में जन्म लेते हैं, आपके ऊपर कुल के ऋण दायित्वों का भार भी साथ में आता है। साथ में आपको कुल देवी देवताओं की उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परंतु आज के समय में कुल देवी देवताओं को भुला दिया गया है। बहुत से लोग हमारे पास भी ऐसे आते हैं जिन्हें यह ज्ञान ही नहीं है कि उनके कुल देवी देवता कौन है। जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके पुरखे जो है, वे किसकी पूजा अर्चना करते थे अपने कुल में, अपनी कुल परंपरा में, जहां पर बच्चे के पैदा होने के बाद उसके केशों का अर्पण किया जाए, जहां पर विवाह के बाद उसके विवाह की बधाई दी जाए, और संतान होने के बाद पुनः संतान को कुल देवी देवता के पास आशीर्वाद के लिए ले जाया जाए। और जिनका आप मासिक जो भी तिथियां आपके कुल देवी देवता के परंपरा की है या वार्षिक आपकी है, उनमें आप विशेष रूप से उनका पूजन अर्चन, गांव देहात में तो यदि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो गाय का जो पहला दूध भी जो है वो कुल देवी देवता को अर्पित किया जाता था। इस तरह की हमारी प्राचीन परंपराएं रही है। इसी से भिन्न जब व्यक्ति एक कुल में जन्म लेकर बड़ा होता है तो उसका रुझान किस देवी देवता की भक्ति के प्रति होता है, या गुरु परंपरा में उसे किस देवी देवता के प्रति उसे प्रोत्साहित किया जाता है, या उक्त देवी देवता की उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। वे हैं आपके इष्ट, जिनकी आप साधना करते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके जैसा आप होना चाहते हैं, वे आपके इष्ट हैं। तो यह दो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। कुल देवी देवता आपकी कुल की परंपरा है, जिसका निर्वाह आपको जिस तरह से आपके कुल के अन्य आपके लोगों ने किया है, आपके बुजुर्गों ने किया है, उसी भांति आपको करना है। और एक मार्ग जो आपको कुल परंपरा में प्राप्त हुआ है, और दूसरा मार्ग जो आप स्वयं जिसका चुनाव करते हैं, जो आपके पूर्व के प्रारब्ध के संस्कारों के साथ जुड़ा है, कि आप किस देवी किस देवता की आप भक्ति करेंगे और कैसे आप उनकी प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। गुरुजी, क्या इष्ट जो हमारा इष्ट है, जैसे कुल देवी देवता हमारे कुल से मिलता है, हमारे इस जन्म के डीएनए से मिलता है, तो क्या हमारे जो इष्ट हैं, क्या उनका संबंध हमारी आत्मा से होता है? क्या वो हमारे पूर्व जन्म में भी इष्ट हो सकते हैं? देखिए, वैसे तो आत्मा ही परमात्मा है। जितनी भी चेतनाएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वह उस परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। हम यहाँ पर भिन्न भिन्न किरदारों को निभाते हैं और मूल स्वरूप हमारा वह आत्मा ही है, परंतु हम अपने किरदारों में इतना खो जाते हैं कि हम अपना मूल स्वरूप भूल जाते हैं। पूर्व के संस्कारों के कारण ही आपको कुल की प्राप्ति होती है, कि आपको कैसा कुल, कैसा माता पिता, कैसी शिक्षा दीक्षा, किस तरह का जीवन आपको प्राप्त होगा। और जो आपके इष्ट है, यदि आपने पूर्व जन्म में कोई साधना या आपने भक्ति आपने की है, तो निश्चित तौर पर अगले जन्म में भी ही आप उसी देवी उसी देवता की साधना करेंगे, आप उसी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पूर्व में वह आपकी भक्ति, वो साधना आपकी अधूरी रही है। तो उसे ही पूर्ण करने के लिए
कैसे पूर्णता प्राप्त की जाए, आप दोबारा शरीर धारण करते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं और उसी शक्ति की आराधना, उसकी भक्ति कर कर उसी के लोक को आप प्राप्त करते हैं। गुरुजी, इसी के अंदर मेरा एक और प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपके पास देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं और आप उन्हें अपने ध्यान की मुद्रा में जाकर उन्हें बता देते हैं कि आपके ये कुल देवता हैं या आपके ये इष्ट हैं, और उनको रास्ता मिलता है और वो फिर अपने इष्ट के पास जाते हैं या कुल देवता के पास जाते हैं तो उनके जीवन का कष्टों का निवारण होता है। ऐसा हमने कई बार आपके पास देखा है, हम सभी आपके शिष्यों ने इसको नोट किया है। तो क्या गुरुजी, अगर किसी की भक्ति या कुछ जो संकल्प है, पूरा जन्म के लिए संकल्प अधूरे रह गए, तो हर व्यक्ति को एक अच्छा साधक के पास नहीं आ सकता, या उन्हें आपके बारे में नहीं पता या आप जैसे साधकों का, तो क्या कोई ज्योतिष भी कुंडली में किसी खास जगह के इशारे से बता सकता है कि ये आपकी अधूरी है, पूर्व की जो साधनाएं अधूरी हैं? क्या वो दोष के रूप में आता है? जी जी, जिस तरह से पितृदोष कुंडली में दिखाई देता है, इसी तरह से कुल देवी देवता का दोष भी व्यक्ति की कुंडली में आता है। यदि एक कुल की परंपरा में काफी समय से कुल देवी देवता का निरादर हो रहा है, उनकी पूजा अर्चना नहीं की जा रही है, तो निश्चित तौर पर उस जातक की कुंडली में वह दोष प्रदर्शित होगा। अब रही बात यह कि कुल देवी देवता की पहचान कैसे की जाए, क्या ज्योतिष उससे, जो भी ज्योतिष का कार्य करते हैं, क्या वो लोग उसे बता सकते हैं? तो जिन लोगों ने ज्योतिष में उसे खाली मात्र पढ़ने का विषय ना बनाया हो, उसे एक साधना का विषय बनाया हो, क्योंकि ज्योतिष विद्या भी एक तरह की विद्या है। यह विद्या पूर्ण रूप से फलित तभी होगी जब कोई आशीर्वाद या कृपा साथ में कार्य करेगी। तो जो सूक्ष्म में झांकने की क्षमता रखता है, वह तो यह निश्चित तौर पर बता पाएगा कि कुल देवी देवता का दोष है, और वह यह भी बता पाएगा कि कौन इस व्यक्ति के कुल देवी देवता हो सकते हैं या हैं। धन्यवाद गुरुजी।